छोटी कहाँ है? फुप्पी अम्मी के पास छोड़ के आई हूँ, अभी अभी सोई थी। नाजिया बेटा, खुद पर क्यों इतना जबर कर रही हो? मैं जबर तो नहीं कर रही। जैसे मैं जानती नहीं हूँ। तुम क्या समझती हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मैं तो तुम्हारी आंख के एक इशारे में भी पूरी दास्तान पढ़ लेती हूँ। चाहे तुम अपने दर्द को अपने सीने में छुपा लो, चाहे नॉर्मल बात करने की कोशिश करो, मुझे सब दिखता है बेटा, मुझे सब नजर आता है। तुम क्या समझती हो? इस तरह अपने सीने में अपना दर्द छुपा लोगी तो मोतबर हो जाओगी? नहीं बेटा, जिंदगी जीने के लिए, खुश रहने के लिए, जिंदगी पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना किसी और का। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़कर जिंदगी की खुशियों को अपने दामन में समेट लो। इस पर तुम्हारा भी हक है। मेरा किसी खुशी पर कोई हक नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की खुशियाँ चाहिए और बस। लेकिन मुझे अपनी बच्ची की खुशियां चाहिए। क्या मैं माँ नहीं हूं? सिर्फ तुम माँ हो। 22 साल की उम्र में बेटा कोई अपनी जिंदगी को त्याग नहीं देता। क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ बेटा? ऐसा मत करो। एक बार मैंने भी ऐसा किया था, मैंने भी बनवास लिया था। मैं जानती हूं इस राह पर कितने कांटे हैं, कितने पत्थर हैं। मैं तुम्हें इस रास्ते पर कैसे चलने दूं बेटा, जिस पर चलकर मेरी रूह भी जख्मी हो गई। तो क्या करूं मैं? शहबाज से शादी कर लूं? भूल जाऊं फहद को? अभी तो उनके कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी और आप चाहते हैं मैं उनके कब्र पे घर बना दूं? मैंने ऐसा कब कहा है बेटा? मैंने कब कहा है कि तुम फहद को भूल जाओ? फहद तो तमाम उम्र तुम्हारे साथ रहेगा बेटा, अपनी औलाद की सूरत में, इस बच्ची की शक्ल में। मैं तो बस ये चाहती हूँ बेटा कि तुम नई जिंदगी शुरू करो। और वैसे भी बेटा, शहबाज तो तुम्हें फहद से शादी करने से पहले मिला था। उस दिन जब तुमने शहबाज से शादी करने का इनकार किया था बेटा, तो तुम डरती थी, क्योंकि तुम शहबाज को आज भी प्यार करती हो। क्यों अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट रही हो बेटा? ख्वाहिशात पूरी ना हो बेटा तो इंसान मर जाता है। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इंसान को हिम्मत से काम लेना पड़ता है। आगे बढ़ो और जीना सीखो बेटे। मुझे नहीं चाहिए खुशियाँ, खुदा के लिए मुझे अपने हाल पर छोड़ दें। मैं शहबाज से शादी नहीं करूंगी। सही कहा है आपने, मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ, हमेशा की तरह, और इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं फहद को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती और ना दूंगी। आइंदा प्लीज आप मुझसे इस टॉपिक पर बात मत कीजिएगा। मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को खुद ही संभाल लूंगी, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप ही ने तो कहा था ना कि मुझे अपनी बच्ची के लिए दुनिया से लड़ जाना चाहिए, उसके लिए काबिल फ़ख्र बनना चाहिए, काबिल शर्म नहीं। तो फिर आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? सारी जिंदगी बेटा अकेला रहना आसान नहीं। मैं रह लूंगी, आप मेरी फिक्र मत करें। बस मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मेरी बेटी है और आप दुआ करें मैं ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊं।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबा बोल रही हूँ। जी जी, मैंने पहचान लिया, कहिए। वो बस मेरा दिल बेकरार हो रहा था, सोचा नाजिया की खैरियत ही पूछ लूँ। आप सलीमा ही है ना? जी। कैसी है नाजिया? वो तो मुझसे बात करेगी नहीं, लेकिन मैं तो उसके लिए बेचैन रहती हूँ ना। उसकी छोटी सी गुड़िया का चेहरा मेरी आंखों के सामने हर वक्त घूमता रहता है। अब क्या बताऊं आपको, आप तो जानती ही हैं, पहले से बेहतर है, लेकिन बेचारी पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। किसी से बात ही नहीं करती, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है। इस सारे गम और दुख की वजह से उसका दिल कुछ सख्त हो गया है। किसी से बात नहीं करेगी, सबको दुश्मन समझेगी, तो कैसे जिएगी? मेरी आपसे एक इल्तिजा है, उसकी शादी कर दीजिए। उसे एक अच्छा सा प्यार करने वाला इंसान चाहिए जो उसके तमाम दुखों का मदावा कर सके, उसे खुश रख सके। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उसे अपनी बेटियों की तरह जाना। उसने तो जैसे खुशियां अपने ऊपर हराम कर ली। अब आपसे क्या छुपाना। शहबाज की बहन शहबाज का रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन नाजिया ने साफ साफ मना कर दिया। कहने लगी कि मैं ऐसा करके फहद के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। अब आप ही देखिए ना, किसी की बात ही नहीं मानती। मेरी बच्ची ने तो जैसे मुस्कुराहट अपने ऊपर हराम कर ली हो। उसे कुछ वक्त दीजिए, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम तलखियां दूर कर देता है वक्त। आप सही कह रही हैं, बस मेरी नाजिया के लिए दुआ कीजिएगा। वो सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी बेटी है। मेरी तमाम दुआएं उसके साथ हैं। काश मैंने उसकी कदर की होती। आप हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं बहन, मैंने आपको माफ किया। मैंने सच्चे असद के दिल से आपको माफ किया। अच्छा, खुदा हाफिज। किसका फोन था अम्मी? तुम्हारी सास का बेटा। तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती ना उन्हें, तो मुझे फोन कर लेती हैं, तुम दोनों का हाल पूछ लेती हैं। तुम्हें और बच्ची को बहुत याद कर रही थी और प्यार भी दे रही थी। अम्मी, आइंदा उनका फ़ोन आए तो मुझसे बात करवा दीजिएगा। मैंने उस दिन उनसे बहुत बदतमीज़ी की थी। उसके बाद सारी रात सो भी नहीं पाई। और वैसे भी उनका भी तो दिल दुखा हुआ होगा ना। चाहे जो भी किया उन्होंने, उन पर भी तो क़यामत गुजरी होगी। बल्कि मैं छोटी को लेकर उनके पास चली जाऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो मेरी जान, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। तुम्हारी सास सही कहती है, उन्होंने वाकई तुम्हारी कदर नहीं की। खैर, अच्छा ये बताओ, छोटी कहाँ है? बड़ी अम्मी के कमरे में। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में तुम ना होती तो मैं तो मर ही जाती। लेकिन अब मुझे जीना है तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीकर दिखाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। बीबी जी, बीबी जी। क्या हुआ है साइमा, क्यों इतना शोर कर रही हो?
बीबी जी वो आई हैं। कौन आई है? बीबी जी नाजिया बीबी आई हैं और साथ में बेबी भी है। क्या? नाजिया? नाजिया आई है और साथ में बेबी भी है? बीबी जी मैं खुद बिठा के आई हूँ, आप देख लें। मेरी बहू, मेरी बच्ची नाजिया आई है, मेरी बहू आई है, नाजिया। नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मेरे फहद की बच्ची, मेरी जान। नाजिया, तुमने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है इसको यहाँ लाके। मैं तो इस काबिल भी नहीं थी कि अपनी पोती को नजर भर के देखने की जुर्रत भी कर सकूं। अम्मी, ये आपकी है, जितनी फहद की होती है उतनी आपकी है। मैं इसे आपसे कैसे अलग कर सकती हूँ? आपका खून है ये, इसे आपके प्यार की जरूरत है अम्मी। शायद आपके प्यार देने से इसे बाप की कमी महसूस ना हो। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। मैं इसकी नजर उतार के लाती हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। कुछ दिन मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की, मुझे माफ करते हैं। फहद के जाने के बाद पहली बार आपको देखा तो सब्र नहीं हुआ, जाने क्या क्या कह गई मैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो मेरी शक्ल से भी नफरत होनी चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारा घर चढ़ गया, तुम्हारी बच्ची का बाप उससे जुदा हो गया, मेरा फहद चल गया। तुम मुझे क्या माफ करोगी? मैं तो खुद को ही माफ नहीं कर सकती। मैंने आपको माफ किया अम्मी, फहद की खातिर, अपनी बच्ची की खातिर मैंने आपको माफ किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची दुख और नफरतों के साए में पले। मैं चाहती हूँ उसे वो सारी खुशियां मिलें जो मुझे नहीं मिली। आप उससे प्यार करेंगी ना अम्मी? नफरत तो नहीं करेंगी? मैं उससे नफरत कैसे कर सकती हूँ? वो मेरी जान, मेरी बच्ची है, मेरे फहद की आखिरी निशानी है, मेरी अपनी बच्ची है वो। मैं तो इस एहसास से एक रात भी नहीं सो सकी कि मेरी वजह से तुम्हारा घर चढ़ गया, तुम्हारी बच्ची से उसका बाप छीन गया। मुझे खुदा कभी माफ नहीं करेगा, मेरे फहद को भी खुदा माफ नहीं करेगा। मैं एहसास गुनाह से कभी चैन नहीं पाऊंगी। लेकिन तुमसे मेरी एक दरख्वास्त है बेटा, तुम शहबाज का रिश्ता कबूल कर लो। इस तरह फहद की रूह को भी चैन आ जाएगा और मुझे भी खुदा माफ कर देगा। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं फहद को नहीं भूल पाऊंगी। आप प्लीज मुझे ऐसा करने के लिए मत कहिए। फहद की रूह को चैन नहीं आएगा। नहीं, फहद की रूह को तो सुकून मिलेगा। जब वो तुम्हारी खुशी देखेगी तो उसकी रूह को सुकून आएगा। तुम्हें याद है ना फहद तुमसे कितना प्यार करता था? तुम्हें इस घर में इज्जत और सुकून और खुशियां नहीं मिली, इसीलिए तो वो हमसे नाराज होके चला गया। तुम खुश रहोगी तो फहद की रूह भी खुश रहेगी। तुम देखना अल्लाह उसे माफ कर देगा। तुम शादी कर लो बेटा, शादी कर लो। तुम जिंदगी की सारी खुशियों पे तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा भी हक है नाजिया। तुम शादी कर लो। अल्लाह इतनी गर्म है। ओके, खुदा हाफिज।
हवा के घोड़े पर सवार हो। ठहरो, बुरखा लाने दो मुझे। बस पुप्पी अम्मी, देर हो रही है और छोटी बड़ी अम्मी के कमरे में सो रही है। आज कॉलेज का पहले दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहती। ठीक है, मैं जल्दी आती आप कहाँ जा रही हैं? हूँ। लो, मैं भला कहाँ जाऊंगी? चल रही हूँ तुम्हारे साथ, छोड़ने के लिए कॉलेज तुम्हें। पुप्पी अम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे कॉलेज छोड़ने जाएंगी मेरे साथ, बल्कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मुझे बगैर सहारों की जीने की आदत हो जाए, इसलिए आप आराम से बैठिए। तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ ना, चाहे 5 बच्चों की अम्मी बन जाओ, लेकिन हमारे लिए तुम बच्ची ही रहोगी। आज ऐसी बात की, आइंदा ऐसी बात की ना तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगी। पुप्पी अम्मी, आप खफा मत होइएगा, लेकिन मैं अब आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और आप लोग का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप लोग पे बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे भी मैं अपनी बच्ची को अकेले तो नहीं संभाल सकती, उसे भी तो आप सबको पालना है। तभी मैं पढ़ सकूंगी, आगे जाके कुछ बन सकूंगी। लेकिन मुझे जिस दिन लगेगा कि मेरी पढ़ाई आप लोग पे बोझ बन रही है, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सलीमा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देखा आपने कितनी जल्दी बड़ी हो गई मेरी बच्ची। मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता। हंसता मुस्कुराता चेहरा कैसे बुझ गया, कितनी तलखी आ गई उसके लहजे में। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता, मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता। बस तुम दुआ करो अल्लाह से। तुम माँ हो, माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है। उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़ो। अल्लाह ने अगर तकलीफ दी है तो वो कोई हल भी देगा, जरूर देगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मूवी लगा देना। 10 मिनट। प्लीज बस अब बंद कर दो ना लैपटॉप। इतनी अच्छी मूवी लेकर आए, मूड ही खराब हो जाएगा। कुछ दिखाना है तुम्हें? सी, जॉब ऑफर हुई है मुझे यूएसए में। अच्छा, जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था ना, मैंने अपना ह्यूस्टन में ऑपरेशन शुरू किया है। तुमने कोई रिएक्शन नहीं शो किया? मैं क्या कहूँगी, फैसला तो बहरहाल आप ही ने करना है। फिर भी तुम एक्साइटेड नहीं हो क्या? आप एक्साइटेड हो हाँ, इट्स मोरल बूस्टर। तो इसका मतलब है कि आप जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहोगे? अगर चाहूंगा भी ना तो कर नहीं सकूंगा। मैं अब्बा को इस हालत में नहीं छोड़ सकता शाजिया। और छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे पता था तुम यही कहोगी, इसलिए कि तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम बहुत मुखलिस हो, हमदर्द हो। नहीं, मैं सिर्फ अम्मी अब्बा की हमदर्दी में नहीं कह रही। जिसे हम प्यार करते हैं उन्हें तकलीफ के मौके में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें पता है शाजिया, मैं सारी जिंदगी अब्बा के प्यार को तरसता रहा। हमेशा इंतजार करता रहा कि वो एक नज़र मुझे प्यार से देखे, मेरी गलतियों पे मुझे डांटे और फिर गले लगा लें, मुझसे बेलौस मोहब्बत करें, मेरे साथ हंसें खेलें। इंतजार ही करता रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सारी जिंदगी उनसे नफरत करता रहा। कभी कभी तो मैं सोचता था कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया ना तो मैं उनसे इनके एक एक जुल्म का बदला लूंगा। लेकिन आज जब उनको इस तरह बेबस लाचार बिस्तर पे पड़ा देखता हूं ना तो तुमसे रहा नहीं जाता। कहता हूं मुझे वो डांटे मारे, जो करना है करें, लेकिन बस ठीक हो जाए।
जब अंदाजा होगा कि मैंने तो उनसे कभी नफरत की ही नहीं थी। मैं तो उनसे बहुत प्यार करता था। आज मैं सोचता हूँ कि बस अल्लाह उनको जल्दी से ठीक करते हैं। मैं आज भी उनके प्यार को तरस रहा हूँ। वो ठीक हो जाएंगे मोइज। हम अब अम्मी अब्बा के साथ इधर ही रहेंगे। हमारा बच्चा अपनी दादा दादी की मोहब्बत के साए में बड़ा होगा। थैंक यू सो मच। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं किन गलत रास्तों पे चल पड़ता। I love you too. मूवी देखी? नाज़िया रुको प्लीज। सिर्फ तुमसे एक बात करनी है प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे आइंदा मिलने मत आना। हाँ मैं तुमसे यही कहने आया हूँ, मैं आइंदा तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। बस आज मेरी बात सुनो। आज ऐसी कौन सी खास बात है जो कल नहीं होगी? तुम्हें बस मुझसे मिलने के बहाने चाहिए, इतना वक्त ज़ाया मत करो। मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा के लिए। क्यों? मेरा मतलब कब? सारे सवाल यहीं सड़क पे करोगी? एक दफा मेरे साथ आराम से बैठ के बात कर लो प्लीज। तो जस्ट अ कप ऑफ कॉफी, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। तुम मेरी वजह से मुल्क छोड़ के जा रहे हो, ये तो सही नहीं है ना। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था। हाँ मगर ये तो कहा था कि मुझसे दूर चले जाओ और मुझसे दोबारा कभी मिलने मत आना। हाँ लेकिन अपना घर कारोबार सब छोड़ के मुल्क से जाने को तो नहीं कहा था ना। और कोई तरीका नहीं है। वैसे भी इतना कुछ हो गया हमारे बीच में। यहाँ रहूंगा तो तुम्हारे बारे में सोचता रहूंगा। तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ वक्त चाहिए, और शायद तुम्हें भी। देखो प्लीज ऐसा मत करो, मेरी वजह से अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाओ। तो रोक लो, नहीं जाता। मैं नहीं रोक सकती तुम्हें, तुम क्यों नहीं समझते? तो फिर जाने दो, तुम समझ लो। कुछ फैसला तो करना पड़ेगा। तो तुम मुझे फैसला करने पे क्यों मजबूर कर रहे हो? फैसला मजबूरी से नहीं, दिल से होता है ना। मेरे पास अब दिल नहीं बचा। तुम अपने दिल को एक और मौका दो। इसको मारकर तुम खुद को भी मारोगी और मुझे भी। मुझे जाना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। तुम दोनों अमेरिका नहीं जा रहे? नहीं। लेकिन क्यों? मोइज़ भाई का तो ये ख्वाब था ना, वापस अमेरिका जाके जॉब लेना। जो कल ख्वाब था ज़रूरी नहीं कि हकीकत में पूरा हो जाए और उसे कबूल कर लिया जाए। ये कैसा फ़लसफ़ा है? फ़लसफ़ा नहीं है, रियलिटी है नाज़िया। मोइज़ अपने अब्बा को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मैं शायद उसकी इज्जत ना कर सकूं। जैसे भी हैं उनके अब्बा ही हैं ना, उनकी जिम्मेदारी है। हाँ ये भी ठीक कह रही हो, उन्हें अपनी सज़ा इसी दुनिया में मिल गई। मेरा बड़ा दिल दुखता उनके लिए, जो कभी किसी को खातिर में नहीं लाते थे, अपनी बीवी को जलील करते थे, अपने बेटे को बदवाएं देते थे कि वो उनके टुकड़ों पे पल रहा है, और आज
उन्हीं दोनों के रहमो करम पे हैं। अपने मुंह से एक निवाला भी खुद से नहीं खा सकते। मैंने और मोइज़ ने तो उनको दिल से माफ़ कर दिया। वो काबिल रहम है, काबिल नफरत नहीं। पता है, फहद की अम्मी ने मुझे कसम दी है कि मैं शहबाज से शादी कर लूं। फिर क्या, ये नामुमकिन है? मैं शहबाज से शादी करके ये प्रूव कर लूं कि मेरा उसके साथ अफेयर रह चुका है और उसी की वजह से फहद। ये मैं नहीं कर सकती। मैं फहद को धोखा नहीं दे सकती। नाज़िया, फहद गुजर चुके, तुम जिंदा हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए बेहतर फैसले करने का पूरा हक है। देखो, शहबाज तुम्हें कल भी चाहता था और आज भी चाहता है। उसकी मोहब्बत अभी भी सच्ची है। अब मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। चलो अंदर। झूठ, तुम अपने आप से झूठ बोल रही हो, मुझसे भी। तुम कल उससे इतना चाहती थी, आज भी तुम इतना ही चाहती हो शहबाज को। अंदर क्यों भाग रही हो? जवाब दो मुझे, क्या तुम शहबाज को चाहती हो? नहीं, मैं सिर्फ फहद को चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन इससे शहबाज को चाहने ना चाहने का सवाल कहाँ से पैदा होता है? तुम्हारी शहबाज से मोहब्बत भी हकीकत है और फहद से मोहब्बत भी। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। देखो, शायद तुम्हारे किस्मत में लिखा हो कि तुम्हें शहबाज से ऐसे ही मिलना था। लोग क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो क्या होगा? तुमने अपनी जिंदगी गुजारनी है या उनकी, जिनका काम ही बातें करना है? शायद मेरे नसीब में आजमाइशें लिखी हैं। शायद मुझे अकेले ही रहना चाहिए। क्या पता मैं शहबाज से शादी कर लूं तो मेरा नसीब उसकी जिंदगी में स्याही भर दे। नसीब वसीब कुछ नहीं नाज़िया, इंसान खुद भी तो अपना नसीब बनाता है। हाँ, अल्लाह ने हमारी तकदीर लिखी है, लेकिन ऐसे बहुत से फैसले हैं जो हमारे हाथों में छोड़ दिए गए हैं। वो तुम्हारी आजमाइश ले चुके हैं, अब तुम्हें खुशियाँ देना चाहते हैं और तुम लेना ही नहीं चाहती। ये तुम्हारे अल्लाह का फैसला नहीं है, तुम्हारा फैसला है। और अपने गलत फैसलों का जिम्मेदार अपने खुदा और उनकी बनाई हुई तकदीर को मत ठहराओ। आगे बढ़ो, शहबाज की मोहब्बत कबूल कर लो। मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। कर लो। क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, छोटी को फूफी अम्मी ले गई कि तेल मालिश कर लें, तो मैं यहाँ आके लेट गई। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी, बल्कि मैं आपके पास ही आ रही थी। अच्छा, चलो, तुम मेरे पास आ रही थी तो मैं खुद चल के तुम्हारे पास आ गई। एक ही बात है ना? मुझे आपको एक बात बताना थी। हाँ हाँ, बताओ। शहबाज मुझसे मिलने कॉलेज आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? यही कि मैं उसे सिर्फ एक मौका दे के तो देखूं। फिर? जाहिर है मैंने इनकार कर दिया। बहुत उदास हो गया था, कह रहा था अब वो इस मुल्क में नहीं रहेगा, बाहर चला जाएगा। शाजिया भी कह रही थी कि मेरा फैसला गलत है। फिर? उसे लगता है मुझे शहबाज से शादी कर लेनी चाहिए। बल्कि हैरत की बात यह है कि फहद की अम्मी ने भी मुझसे यही कहा। उन्हें आपने बताया था? हाँ, वो उस दिन बातों बातों में जिक्र कर बैठी थी बेटा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उलझ सी गई हूँ। ये इतनी बड़ी उलझन नहीं है बेटा। सिर्फ एक दफा खुलकर अपने दिल से सवाल करो कि तुम क्या चाहती हो। अपने दिल में झांक कर देखो, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे बेटा। अम्मी, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं शहबाज से मिलना चाहूंगी।
बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकता है। अरे नहीं बेटा, जरूर मिलो उससे, बल्कि ऐसा करो उसे यही बुला लो, इत्मीनान से बात कर लोगी। अल्लाह तुम्हें सही फैसला करने की हिम्मत दे मेरी जान। थैंक यू अम्मी। जीती रहो मेरी जान, जीती रहो, खुश रहो। आज तुम ना भी बुलाती फिर भी मैं तुमसे मिलने जरूर आता। जाने से पहले आखिरी दफा मिलना चाहता था तुमसे, तो पता नहीं कब मुलाकात हो। अगर मैं तुम्हें रुकने को कहूँ, क्या तुम रुक जाओगे? कह के देखो। मत जाओ शहबाज। अगर तुम चले गए तो मेरी जिंदगी में जो रोशनी की आखिरी किरण है वो भी चली जाएगी। मैं अंधेरों में डूब जाऊंगी हमेशा के लिए। मैं तुम्हें अंधेरों में नहीं डूबने दूंगा नाज़िया। कोई भी फैसला लेने से पहले ये जरूर सोच लेना कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी बेटी भी है। उसे प्यार दे सकोगे? ये तुम्हारा अक्स है नाज़िया, तुम्हारी जात का एक हिस्सा है। ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे प्यार करूं और उससे नफरत। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्या मैं तुम्हें इतना खुदगर्ज लगता हूं? मैं तुम्हारी बेटी को उतना ही प्यार दूंगा जितना मैं तुमसे करता हूं, ये जान से भी ज्यादा। मैं उसे वो सारा प्यार दूंगा जो उसका सगा बाप उसे ना दे सके, ताकि तुम्हें कभी शिकायत का मौका ना मिले। सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, समझी? तो शादी करो।